हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। राजस्थान की नहरें, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। पहली जो इम्पोर्टेंट नहर है वो है आईजीएनपी। आपने नाम सुना होगा, इंदिरा गांधी नहर। इसको राजस्थान नहर भी कहते थे। 31 मार्च 1958 को इसका उद्घाटन होता है। ये डेट आपको जरूर याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। 31 मार्च 1958। उद्घाटनकर्ता कौन थे? तत्कालीन गृह मंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। सतलज, ब्यास, इन दो नदियों पर है ये। हरिके बैराज नामक बांध है, वहाँ से पानी आता है। उद्देश्य इसका सिंचाई व पेयजल की जलापूर्ति करना है। जो हमारे राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश है, उसमें सिंचाई व पेयजल की जलापूर्ति करना ही इसका उद्देश्य है। आईजीएनपी के निर्माता माने जाते हैं कंवर सेन। इसका सिंचित क्षेत्र है 16.17 लाख हेक्टेयर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 16.17 लाख हेक्टेयर इसका सिंचित क्षेत्र है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 2 चरणों में किया गया। प्रथम चरण में 393 किलोमीटर और द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर का निर्माण किया गया। प्रथम चरण में भी 2 फेज थे। पहले फेज में फीडर नहर बनाई गई थी। कितनी लंबी? 204 किलोमीटर लंबी। और दूसरे फेज में मुख्य नहर बनाई गई थी 189 किलोमीटर लंबी। जो फीडर नहर है वो हरिके बैराज से मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक आती है, और मुख्य नहर मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ से दांतौर बीकानेर तक आती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 2 चरणों में हुआ। 393 किलोमीटर प्लस 256 किलोमीटर। 393 किलोमीटर में से 204 किलोमीटर क्या है? फीडर नहर है। 189 किलोमीटर मुख्य नहर है। जो फीडर नहर है वो हरिके बैराज से मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक आती है। जो मुख्य नहर है 189 किलोमीटर लंबी, वो मसीता वाली हेड से दांतौर बीकानेर तक आती है। फिर द्वितीय चरण में दांतौर से मोहनगढ़ जैसलमेर और फिर मोहनगढ़ जैसलमेर से गडरा रोड बाड़मेर तक इस नहर का विस्तार है। 256 किलोमीटर द्वितीय चरण में। ठीक है। हरिके बैराज से ये आती है मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक, फिर यहाँ से दांतौर बीकानेर तक, फिर दांतौर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक, और मोहनगढ़ जैसलमेर से 165 किलोमीटर की नहर है गडरा रोड बाड़मेर तक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। मोहनगढ़ जैसलमेर से गडरा रोड तक, गडरा रोड बाड़मेर तक कितनी लंबाई है? 165 किलोमीटर लंबाई है गडरा रोड बाड़मेर तक। ये सेकंड चरण में बनी हुई है। दांतौर से लेके और गडरा रोड बाड़मेर तक सेकंड चरण है, ये आपको याद रखना है। आईजीएनपी की कुल लंबाई अगर आपसे पूछे तो 649 किलोमीटर है। 649 किलोमीटर है। सिंचाई के लिए आईजीएनपी पर 7 लिफ्ट नहरें हैं और 9 शाखाएं बनाई गई है। 7 लिफ्ट नहर और 9 शाखाएं। आईजीएनपी की सभी लिफ्ट बाईं ओर बनाई गई हैं। जो सभी लिफ्ट हैं वो बाईं ओर बनाई गई हैं, क्योंकि बाईं ओर का जो धरातल है वो ऊंचा है। क्वेश्चन भी आता है ये कि इंदिरा गांधी नहर की जो लिफ्ट नहर हैं वो बाईं ओर क्यों बनाई गई हैं? क्योंकि बाईं ओर का धरातल क्या है? ऊंचा है। ठीक है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी लिफ्ट नहरें हैं। सबसे पहली है चौधरी कुंभाराम। ये झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़ को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर को। ठीक है। कंवरसेन लिफ्ट नहर ये श्री गंगानगर को और बीकानेर को सिंचाई उपलब्ध करवाती है। पन्नालाल बारूपाल ये नागौर और बीकानेर को। तेजाजी लिफ्ट नहर बीकानेर को। डॉक्टर करणी सिंह जोधपुर और बीकानेर को। गुरु जम्बेश्वर ये जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर को। और जयनारायण व्यास जैसलमेर और जोधपुर को जल उपलब्ध करवाती है। ठीक है। चौधरी कुंभाराम वाली जो नहर है वो काफ़ी बार पूछी गई है। इसमें पूछा जाता है चूरू और हनुमानगढ़ वाला हिस्सा। ठीक है। तो चौधरी कुंभाराम, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ को। कंवरसेन लिफ्ट नहर आप सभी को पता होगा। सबसे पहले कंवरसेन ने ही इंदिरा गांधी नहर का निर्माता माना जाता है, कंवरसेन को ही। तो श्री गंगानगर और बीकानेर।
पन्नालाल बारूपाल नागौर और बीकानेर में। तेजाजी लिफ्ट नहर बीकानेर। डॉक्टर करणी सिंह जोधपुर और बीकानेर। गुरु जम्बेश्वर जैसलमेर जोधपुर बीकानेर और जयनारायण व्यास जैसलमेर और जोधपुर। ठीक है। ट्रिक अगर आपको याद रखनी हो तो ट्रिक है कै चे टे तप कै गुरु जय, कै चे टे तप कै गुरु जय। ठीक है। कैसे यहाँ पर कंवर सेन, चे से चौधरी कुंभाराम। कंवर सेन आईजीएनपी की प्रथम लिफ्ट नहर है और सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कंवर सेन लिफ्ट नहर है वो सबसे लंबी है और आईजीएनपी की प्रथम लिफ्ट नहर है। सेकंड है चौधरी कुंभाराम। चौधरी कुंभाराम सर्वाधिक जिलों में विस्तृत है। बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू सर्वाधिक जिलों में ये चौधरी कुंभाराम विस्तृत है। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर नागौर के जायल गांव में डी फ्लोराइडीकरण पेयजल परियोजना चलाई गई है। नागौर के जायल गांव में डी फ्लोराइडीकरण जो पेयजल परियोजना है वो चलाई गई है पन्नालाल बारूपाल नहर पर। तेजाजी लिफ्ट नहर किसे सिंचाई देती है? बीकानेर को। और इंदिरा गांधी नहर की सबसे छोटी लिफ्ट नहर है ये। अब बात करते हैं आईजीएनपी की 9 शाखाओं की। आईजीएनपी की 9 शाखाएं हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि इसमें बाईं ओर एक शाखा है रावतसर शाखा हनुमानगढ़, जो कि पूछी जाती है। बाकी सब शाखा कैसी हैं? दाईं ओर हैं, लेकिन बाईं ओर एकमात्र जो शाखा है वो है रावतसर शाखा हनुमानगढ़ में है। फिर 2 शाखा हैं गंगानगर में, सूरतगढ़ और अनूपगढ़। उसके बाद बीकानेर में है दांतौर, पुंगल और बिरसलपुर। दांतौर, पुंगल और बिरसलपुर। फिर जैसलमेर में है चारणवाला। जैसलमेर और बीकानेर में चारणवाला, शहीद बीरबल और शहीद सागरमल गोपा। ये जैसलमेर में है, शहीद बीरबल और शहीद सागरमल गोपा। इनका क्रम भी पूछा जाता है एग्जाम में। क्रम आपको याद रखना है। पहले रावतसर बाईं ओर, सूरतगढ़ अनूपगढ़ गंगानगर में, दांतौर, पुंगल और बिरसलपुर। उसके बाद चारणवाला, शहीद बीरबल और सागरमल गोपा। ये क्रम है, क्रम आपको जरूर याद रखना है। अब बात करते हैं स्काडा सिस्टम की। आईजीएनपी में पानी के वितरण व नियंत्रण के लिए लगाई गई इलेक्ट्रॉनिक तकनीक को स्काडा सिस्टम कहते हैं। आईजीएनपी की पेयजल लिफ्ट परियोजना, कंवर सेन पेयजल लिफ्ट परियोजना, गंधेली साहवा और आपड़ी परियोजना, ये चूरू झुंझुनू की है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। गंधेली साहवा और आपड़ी परियोजना चूरू झुंझुनू की है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना जोधपुर की है, जो कि पेयजल परियोजना है। पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है सफेदा को, यूकेलिप्टिस को। आईजीएनपी के लाभ क्या हैं? कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार, चारागाह भूमि बढ़ने के कारण पशु संपदा में बढ़ोतरी हुई है, जैव विविधता में बढ़ोतरी हुई है, मरुस्थलीकरण का नियंत्रण हुआ है, पेयजल के लिए अमृत क्रांति लाने वाली है, जल विद्युत उत्पादन हुआ है, मत्स्य पालन में बढ़ोतरी और इको टूरिज्म में बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। राजस्थान में सबसे कम वनस्पति वाला जिला चूरू है, ये भी आपको याद रखना है। आईजीएनपी के नुकसान भी हुए हैं। नुकसान क्या क्या हुए हैं? लवणीयता की समस्या बढ़ गई है, वाटर लॉगिंग सेम की समस्या बढ़ गई है, आईजीएनपी के कारण मरुस्थलीय जैव विविधता में कमी आई है, हरित क्रांति के कारण रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा है। अब बात करेंगे गंग नहर की। गंग नहर का निर्माता महाराजा गंगा सिंह था। निर्माण काल है इसका 1927। सतलज नदी पर यह बनी हुई है। सर्वाधिक लाभान्वित जिला है गंगानगर। विशेषताएं क्या हैं इसकी? गंग नहर पर सिंचाई के लिए निकाली गई लिफ्ट नहरें हैं करणी लिफ्ट नहर श्री गंगानगर में, लक्ष्मी नारायण लिफ्ट नहर, समीजा लिफ्ट नहर और लालगढ़ लिफ्ट नहर। 4 लिफ्ट नहर दी गई हैं
कर्णी लिफ्ट नहर, लक्ष्मी नारायण लिफ्ट, समीजा और लालगढ़ लिफ्ट। गंग नहर विश्व की पहली पक्की नहर है। अब बात करते हैं राजीव गांधी सिद्धमुख और नोहर नहर की। राजीव गांधी सिद्धमुख या फिर नोहर नहर, इसका निर्माण काल है 2002 का काल। ठीक है, ये रावी व ब्यास नदी पर बनी हुई है। रावी व ब्यास नदी पर। लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़ में नोहर और भादरा, चूरू में राजगढ़ और सादुलपुर। इंपॉर्टेंट है, हनुमानगढ़ में नोहर, भादरा और चूरू में राजगढ़ और सादुलपुर। इस नहर के निर्माण में जो विदेशी सहयोग है वो यूरोपियन संघ के द्वारा दिया गया था, किंतु 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ और उसके बाद आर्थिक सहयोग बंद कर दिया गया। फिर नाबार्ड के द्वारा इसमें सहयोग दिया गया था। आपको कमेंट करके बताना है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। कमेंट करके बताना है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। नर्मदा नहर। नर्मदा नहर की शुरुआत हुई थी 2008 में। नर्मदा नहर की शुरुआत 2008 में हुई थी। लाभान्वित जिले हैं जालौर, सर्वाधिक लाभान्वित है जालौर और बाड़मेर, ये नर्मदा नहर से लाभान्वित हैं। सर्वाधिक लाभान्वित जालौर है और 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। नर्मदा नहर की लिफ्ट हैं सांचौर लिफ्ट नहर जालौर में, भादेरिया लिफ्ट नहर बाड़मेर में और पनोरिया लिफ्ट नहर बाड़मेर में। नर्मदा नहर को सरदार सरोवर बांध गुजरात से निकाला गया है। नर्मदा नहर राजस्थान की प्रथम नहर है जिस पर बूंद बूंद तथा फव्वारा सिंचाई तकनीक का उपयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। बूंद बूंद तथा फव्वारा सिंचाई परियोजना का तकनीक का जो इस्तेमाल है वो नर्मदा नहर परियोजना में किया गया है। इसे ड्रिप व स्प्रिंकलर पद्धति भी कहते हैं। धौलपुर लिफ्ट नर्मदा के बाद ड्रिप इरिगेशन में स्प्रिंकलर इरिगेशन करने वाली दूसरी परियोजना प्रस्तावित है, धौलपुर लिफ्ट नहर। अब बात करते हैं गुड़गांव नहर की। गुड़गांव नहर को यमुना नहर भी कहते हैं। सहयोग इसमें राजस्थान और हरियाणा का है। नदी इसमें यमुना है और लाभान्वित जिले हैं भरतपुर सर्वाधिक है और शेखावटी, ये दो जिले लाभान्वित हैं गुड़गांव नहर और यमुना नहर से। अब बात करते हैं भरतपुर नहर की। इसमें राजस्थान और यूपी शामिल है। यमुना नदी का पानी आएगा और लाभान्वित जिला है भरतपुर। अब कुछ इंपॉर्टेंट परियोजना है और उनसे संबंधित जिले आपको जरूर याद रखने हैं। काली सिंध झालावाड़ जिले में, चबली या फिर चोली ये भी झालावाड़ में है, छापी और गागरोन ये झालावाड़ में है, पिपलाद परियोजना झालावाड़ में है, इंपॉर्टेंट है पिपलाद। भीमसागर झालावाड़ में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेवा झालावाड़ में है। एक बार और याद करेंगे, काली सिंध झालावाड़ में, चबली या फिर चोली झालावाड़ में है, छापी और गागरोन झालावाड़, पिपलाद झालावाड़ में है, भीमसागर झालावाड़ में परियोजना है और रेवा भी झालावाड़ की परियोजना है। इसके अलावा राजगढ़ परियोजना झालावाड़ में है, बैंथली परियोजना बारां में है और बिलास परियोजना भी बारां में है। बिलास परियोजना पूछी गई है। परवन तो फेमस क्वेश्चन चल रहा है। परवन बारां और झालावाड़ में। परवन वाला क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। परवन परियोजना बारां और झालावाड़ जिलों को लाभान्वित करती है। लिहासी परियोजना ये भी बारां में है। हथियादेह परियोजना भी बारां में है। कोटा में कौन कौन सी हैं? कोटा में एक तो हरीशचंद्र सागर, गोपालपुरा, तकली, सावन भादो। सावन भादो काफ़ी बार पूछी गई है। क्वेश्चन आता है सावन भादो परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो कोटा जिले से है। सावन भादो आलनिया ये दोनों पूछी जाती हैं। सावन भादो और आलनिया ये दोनों कोटा की परियोजना है। अब बात करते हैं बूंदी की। चाकण, गुढ़ा, गरदड़ा ये तीनों पूछी जाती हैं एग्जाम में। चाकण, गुढ़ा और गरदड़ा ये बूंदी की परियोजना है। चाकण, गुढ़ा और गरदड़ा। अब बात करते हैं मेजा बांध की। मेजा बांध परियोजना भीलवाड़ा की है।
पिपलदा ईसरदा, ये सवाई माधोपुर की परियोजना है। ईसरदा बांध। इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना चंबल नदी पर है, सवाई माधोपुर में, इंपॉर्टेंट है, सवाई माधोपुर में है इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना चंबल पर। दौसा की प्रमुख परियोजना है माधो सागर बांध, रेडियो सागर, मोरेल बांध, चिरमिरी बांध और झिलमिली बांध, ये दौसा की परियोजना है। माधो सागर पूछी जाती है एग्जाम में, मोरेल बांध पूछा जाता है, माधो सागर, रेडियो सागर, मोरेल, चिरमिरी और झिलमिली परियोजना। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सोम कमला अम्बा, सोम कमला अम्बा से अगर सिंचित जिले पूछे जाएं तो दो नाम आएंगे, डूंगरपुर प्लस उदयपुर। लेकिन अगर कहाँ पर स्थित है ये पूछा जाए तो डूंगरपुर में स्थित है ये। ठीक है। सोम कमला अम्बा डूंगरपुर में स्थित है, लेकिन सिंचित जिले हैं डूंगरपुर और उदयपुर। सोम कागदर पूछे तो उदयपुर आएगा, भीकाबाई सगवाड़ा पूछे तो डूंगरपुर आएगा, कड़ाना बैंक पूछे तो भी डूंगरपुर आएगा। सुकली सेलवाड़ा परियोजना सिरोही में है। बांकली बांध परियोजना सुकड़ी नदी पर है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है हाल ही में संगणक एग्जाम में। बांकली बांध परियोजना सुकड़ी नदी पर है, सुकड़ी लूनी की सहायक है और ये जालौर में है। बांडी सैदड़ा भी जालौर में है, बांडी भी लूनी की सहायक है। नारायण सागर परियोजना अजमेर में है। ठीक है, नारायण सागर झील अजमेर में है। अब बात करते हैं राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना की, RECP, राजस्थान ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट। 37,000 करोड़ रुपए का बजट है, 13 जिले से टोटल लाभान्वित होंगे। योजना है बनास व चंबल की सहायक नदियों पार्वती, कूनू, गंभीरी के पानी को रोककर बनाई जाने वाली नहर परियोजना। ठीक है, तो राजस्थान ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट 37,000 करोड़ की परियोजना है, 13 जिले इसमें लाभान्वित होंगे। तो ये हमने इम्पोर्टेंट नहर परियोजना डिस्कस करी थी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।